दोस्तों, अगर आपका केवाईसी पेंडिंग है फॉर अप्रूवल तो आप उसे कैसे चेक कर सकते हैं और आपको उसे क्या करना होता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एम्प्लॉयर को उसमें क्या करना होता है। ये सारी जानकारी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मेरे बारे में जान लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके फीस पे करके कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आपको फ्री में जानकारी देखनी हो, समझना हो, तो ये बेस्ट चैनल है जहां मैं आपको डिटेल में 1 to 1 स्टेप बताता हूं। उसके बाद आप उसे फॉलो कीजिए तो आपका काम हो जाएगा। फिलहाल जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं वो है कि केवाईसी पेंडिंग है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आप समझ के देखिए। सबसे पहले आपको अपना पीएफ मेंबर होम पे लॉगिन करना है। लॉगिन मैं आपके सामने यहां करके दिखा रहा हूं। लॉगिन करते करते मैं आपको ये चीज बता सकता हूं कि देखो, केवाईसी का काम जो है वो विदाउट एम्प्लॉयर नहीं हो सकता है। तो आपके पास कोई ना कोई एम्प्लॉयर का कॉन्टैक्ट होना चाहिए। एम्प्लॉयर एग्री करे उसके बाद ही आपका केवाईसी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन करके आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि आप किस तरह से तो अपना केवाईसी लगाते हैं और उसके आगे का प्रोसेस कैसे होता है। तो एक बार एम्प्लॉयर के पास रिक्वेस्ट चली गई, एम्प्लॉयर से आप बात कीजिए, एम्प्लॉयर को कांटेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए। और अगर एम्प्लॉयर से आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है तो अनफॉर्चुनेटली आपके पास ऑप्शन नहीं है किसी तरह से उसको करवाने का। पीएफ सिस्टम ने ऐसा कोई मैकेनिज्म रखा नहीं है जहां पे आपकी जो बात है वो एम्प्लॉयर से आप डायरेक्ट तौर पे कह सकें। तो जहां से भी आपको सैलरी मिल रही हो, जहां भी आपने ज्वाइन किया हो, उनसे बात कीजिए। जनरली सुपरवाइजर वगैरह से आप बात कर सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि सर हमने केवाईसी की रिक्वेस्ट लगाई है, तो आप हमारा केवाईसी अप्रूव करने के लिए हेड ऑफिस में बोल दीजिए। तो आप देखो कि यहाँ पे मान लो पैन कार्ड और बैंक नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैनेज पे जा रहा हूँ, मैं केवाईसी पे जाके मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट लगा रहा हूँ। बैंक की रिक्वेस्ट हो गया और पैन कार्ड की रिक्वेस्ट हो गया। मैंने यहाँ पे सारी डिटेल्स भर दी। मैं आप एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स भर दी है। उसके बाद आईएफएससी कोड मैंने भर दिया, अकाउंट नंबर 2 बार डाल दिया, आईएफएससी कोड डाल दिया, पैन कार्ड की डिटेल डाल दी। पैन कार्ड की डिटेल डाल देने के बाद फिर मैं आधार ओटीपी लेता हूँ। यहाँ पे मैं ओके करके सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मेरी स्क्रीन पे एक मैसेज आ जाएगा कि आपकी ये डिटेल सेव की जा रही है। सेव ओके कर दिया। फिर इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है कि आपका बैंक होता है और दूसरा होता है पैन। तो देखो, पैन कार्ड की रिक्वेस्ट सीधे तौर पे कंपनी के पास चली जाती है, लेकिन जो बैंक की रिक्वेस्ट होती है वो सबसे पहले आपके बैंक वालों के पास जाती है। बैंक वाले चेक कर लेते हैं कि भाई इसका नाम, इसका अकाउंट नंबर, इसका आईएफएससी कोड, ये 3 चीज़ें सही हैं। उसके बाद ये रिक्वेस्ट जाती है आपके एम्प्लॉयर के पास। तो एम्प्लॉयर के पास जब रिक्वेस्ट पहुंचेगी उसके बाद ये अप्रूव कर पाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ डेमोन्स्ट्रेट करके एक्चुअल केस। इस प्रोसेस को मैं किसी और अकाउंट में दिखा रहा हूँ। देखिएगा, ये हम मेंबर होम पे आ गए हैं, हम मैनेज पे जा रहे हैं, केवाईसी में जा रहे हैं। और आप यहाँ देखेंगे तो इसका पैन कार्ड ऑलरेडी एक्टिव केस में लगा हुआ है और जो बैंक है वो अभी पेंडिंग है। ये बैंक पेंडिंग कैसे दिखा रहा है, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। मतलब हो गया कि अभी इसके जो बैंक के तरफ से वेरिफिकेशन वाली बात है वो अभी बची हुई है। तो ये रिक्वेस्ट मैंने कल रात में लगाई थी। तो ऐसा समझ सकते हो कि जो बैंक की तरफ से वेरिफिकेशन है उसमें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और कई बार 10-15 दिन भी लग सकते हैं। और ये टाइम हो जाने के बाद जब ये वेरिफिकेशन क्लियर हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे लिखा आ जाएगा पेंडिंग एट एम्प्लॉयर। जब पेंडिंग एट एम्प्लॉयर आ जाएगा उसके बाद एम्प्लॉयर के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी। फिर एम्प्लॉयर अपने डीएससी से अप्रूव कर सकता है। तो आपने जो रिक्वेस्ट लगाई है वो एम्प्लॉयर के सिस्टम पे कहाँ पे नज़र आएगी, ये चीज़ मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। एम्प्लॉयर की वेबसाइट पे जाके मैं एम्प्लॉयर का भी काम करता हूं तो मुझे पता है कि किस तरह से ये रिक्वेस्ट आती है। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कंपनी केवाईसी नहीं कर रही है तो आपको किसी से यूट्यूब या फेसबुक पे बहुत सारे ऐड होते हैं, बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे होते हैं कि आप हमसे केवाईसी करा लो। आपको उनसे केवाईसी नहीं करानी है। वो अपने फायदे के लिए आपकी केवाईसी कर देंगे लेकिन बाद में आपका फंस सकता है। 2024 में भी अगर आप ऐसी मूर्खता करेंगे कि केवाईसी किसी और कंपनी से करवा रहे हैं तो आगे चल के आपका पीएफ अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। तो उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। मैं यहाँ पे आपको ये पॉइंट दिखा रहा हूँ कि कंपनी वालों के पास किस तरह से ऑप्शन आता है इसको अप्रूव करने का। यहाँ मेंबर में जाया जाता है, उसके बाद लिखा आता है अप्रूव केवाईसी सीडेड बाय मेंबर। जब इस पे टच किया जाता है उसके बाद यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट मेंबर्स ने लगाई होती है वो आ जाती है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। मान लिया कि मैंने रिक्वेस्ट लगाई है बैंक की और पैन की, तो मेरा यहाँ पे यूएन नंबर लिखा आ जाएगा, उसके बाद मेरा नाम लिखा आ जाएगा, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और यहाँ पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही एक्सेप्ट कर लिया जाएगा
तब आपका तुरंत ही आपके केवाईसी जो पेंडिंग में पड़ा हुआ था वो अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद आप अपना पीएफ निकालने का काम कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, बशर्ते आपकी कंपनी आपसे राजी हो, आपकी कंपनी का जो एचआर है या फिर कंपनी का जो ठेकेदार है वो आपके केवाईसी करने के लिए सहमत हो, तो आपकी केवाईसी चुटकियों में हो सकती है। और चुटकियों में आप एक और काम कर सकते हैं, सब्सक्राइब करने का। अगर आपको लगे कि मैंने कुछ आपको वैल्यूएबल बताया है तो आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपका पर्सनल कंसल्टेशन वाला मैटर हो, आप पर्सनल कंसल्ट कर सकते हैं। आप पीएफ का काम सीखना चाहते हो या फिर आप कंपनियों का काम करना चाहते हो, पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट बनना चाहते हो, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलते हैं अगली जानकारी भरी वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।